हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉ एंट्रेंस हब। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में। जो हमारा 3 ईयर एलएलबी का जो प्रोग्राम है वो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक शुरू होंगे, और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है हमारा, एग्जाम डेट कब है, और क्या क्या हमारी चीजें इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, तो सारी चीजें देखेंगे। तो हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले नीचे जाएंगे, ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा, यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। एडमिशन वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन। अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पे आने के बाद यहाँ से देखना है, व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें दे रखी, सेशन कब से कब तक है, और डिग्री कौन कौन से है, सब्जेक्ट कौन से, एडमिशन जो है किस बेसिस पे होगा, मेरिट बेस पे होगा, एंट्रेंस बेस पे होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, एंड कब होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेना बंद कब होंगे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है। तो स्क्रॉल करते हुए हमें एलएलबी का चेक करना है। एलएलबी का चेक करने के लिए हम पूरा नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पे आएंगे तो 78 नंबर पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा रेगुलर बैच एलएलबी। ये हमारा किसपे होगा, एंट्रेंस बेस होगा। आपके लिए एडमिशन लेने के लिए इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 9 अप्रैल से शुरू हो गया था, और इसका लास्ट डेट जो है 5 मई है। 5 मई तक आपका लास्ट 2 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले जो है फर्स्ट डेट थी 26 अप्रैल तक, फिर 30 अप्रैल हुई, 30 अप्रैल से फिर 5 मई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। व्यू नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे लिख के आएगा लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म ऑन 5 मई 2025 तक, और 26 तक आपको इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये देखना कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो डाउनलोड यहाँ पे चेक करेंगे इसको नोटिफिकेशन पे, और यहाँ पे आपको पता देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, और सिलेबस क्या होने वाला है, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एडमिशन जो एलएलबी 3 ईयर का है, यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है 3 ईयर एलएलबी का, ड्यूरेशन दे रखा है 3 साल का है, और यहाँ पे टोटल सीट जो हमारे पास वो 180 सीट दे रखी है एलएलबी के लिए, और एलएलएम के लिए जो है वो 1 साल का ड्यूरेशन है, और टोटल सीट जो हमारे पास 25 सीट है। अब यहाँ पे एलएलबी के लिए जो है क्राइटेरिया क्या दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखी है, यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपके पास कोई से भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके पास 45% मार्क्स होनी चाहिए, और 40% आपके पास SC ST OBC है तो आपके, या PWD में है तो आपके पास 40% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे खास चीज इसमें जो है, ये सबसे अलग चीज जो मैं बता रहा था, वो एज लिमिट है कि आप किस एज तक जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपकी कैंडिडेट जो है, बॉयज के लिए जो उम्र है वो 26 होनी चाहिए। बॉयज जितने भी बॉयज है जो इसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो जनरल कैटेगरी से है वो 26 ईयर तक, वो जिनकी उम्र 26 हो चुकी है उससे कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए जो है वो 28 है, 28 से अबव नहीं होनी चाहिए, आज ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें 29 तक दे रखी है SC ST के लिए। SC ST बॉयज और गर्ल्स जो दोनों वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे रखी है, और जो इसमें एक चीज और दे रखी है कि जो सर्विस वाले कैंडिडेट जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए कोई से भी एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं दे रखी है। आप सर्विस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, और आपको एडमिशन मिल जाएगा सर्विस सर्टिफिकेट के द्वारा ही। आपकी अगर उम्र क्राइटेरिया से बाहर जा रही है तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट लगा करके उसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट जो भी 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, यानी 100 MCQs होंगे आपके पास, 100 MCQ होंगे, और आपके जो टाइम मिलेगा वो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 100। अब देखते हैं इसमें कि सिलेबस क्या क्या दे रखी, कौन कौन से सेक्शन से हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रखा है बेसिक फॉर एडमिशन मेड टू ऑनलाइन और फॉर एंट्रेंस टेस्ट पे होगा। उसके बाद स्कीम में एंट्रेंस दे रखा है, टू द एंट्रेंस टेस्ट विल बी द 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 100 MCQs मिलेंगे आपको करने के लिए यहाँ पे। और एलएलबी के लिए दे रखा है यहाँ पे आपके पास ये जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है, बस यही दे रखा है। बिजनेस लॉ करना आपको, इन्वायरमेंटल लॉ करना आपको, क्रिमिनल लॉ करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना और ह्यूमन राइट्स लॉ करने आपको, बस इतना ही सारी दे रखी है इसमें। और इसमें कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 50%, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से है उसको कम से कम 50% मार्क्स एंट्रेंस में लेकर के आने पड़ेंगे, और 45% लेकर के आने पड़ेंगे SC ST एंड PWD के लिए। ठीक है, तो जो PWD से है उसको एंट्रेंस टेस्ट में कितना 45% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, लेकिन जो मिनिमम कम से कम 50% जो जनरल कैटेगरी से उसको लेकर के आने पड़ेगा 50%। अब ये इसमें जो एलिजिबिलिटी में तो बस सिलेबस में जो है इतना ही दे रखा है एलएलबी के लिए, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाते हैं बाहर से आपके, तो आपको जीके भी तैयार करके जाने हैं, जीके एंड
करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स करके जा रहे हैं, अगस्त सितंबर से कर लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है, हाँ एग्जाम तो बताए दो, एग्जाम जो आपका होगा वो जून में होगा। डेट नहीं आई है अभी, लेकिन वो डेट बता देंगे। आपका एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जून तक हो ही जाएंगे, जून में हो ही जाएंगे, ठीक है। तो जीके एंड करेंट अफेयर्स आपको करना है। उसके बाद आपके पास लॉजिकल रीजनिंग भी करने होंगे। लॉजिकल और लीगल का तो सेक्शन यहाँ पे दे ही रखा है, ठीक है। तो इतने, और जनरल इंग्लिश से भी कभी कभी जनरल इंग्लिश से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इतने करके जाने हैं, तो आपका जो पेपर है वो बहुत बढ़िया चला जाएगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप किसी और स्टेट में और किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर उसके बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो हमें बताएं, हम उनके बारे में पूरा फुल डिटेल्स में वीडियो लेकर के आएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है।